तो फ्रेंड्स, प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरफ से रेगुलरली डाउट्स पूछे जा रहे हैं कमेंट्स में। मैक्सिमम यही पूछा जा रहा है कि उनको कैसे मार्किंग करी जाएगी, उनका कैसा क्या शेड्यूल रहने वाला है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो स्कूल की तरफ से गाइडेंस मिल जाती है। एंड उनका जो प्रोसेस है वो आपका सीबीएसई की वेबसाइट पे भी नोटिस के ज़रिए सीबीएसई ने बता दिया है। बट जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनका ना तो अभी तक कोई नोटिस आया है और ना ही उनका कोई मतलब कि स्कूल से उनका कोई रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स का रेगुलरली मेरे पास कमेंट्स में यही डाउट पूछा जा रहा है कि उनको कैसे मार्क्स अलॉट करे जाएंगे एंड क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट आई है मेरे पास, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट कैंडिडेट्स से रिलेटेड आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपके कुछ एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स है कि आपके एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में जो स्कूलों का मूल्यांकन नीति जो कि सीबीएसई ने जारी करी थी, उसमें परीक्षा परिणाम, यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड में मिले अंकों के आधार पर मतलब जो आपके रिज़ल्ट है वो तैयार करने की बात हुई थी। वहीं जिन छात्रों ने साल भर कोई परीक्षा नहीं दी या जिस स्कूल में कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं कराई गई, तो ऐसे छात्रों का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो छात्र है जिन्होंने मतलब पेपर नहीं दिए हैं और ना तो यूनिट टेस्ट दिया है, ना आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनकी कैसी मार्किंग करी जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है स्कूल के पास। और सेम केस प्राइवेट कैंडिडेट्स का है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स का भी मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उस आधार पे आपको मार्किंग करी जाएगी। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि ऐसे केस में जो आपकी परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन कराई जाएगी और जो आपका असेसमेंट है वो उसी के हिसाब से कराया जाएगा। बट फ्रेंड्स, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मतलब कि जो स्कूल्स में अभी, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो काफ़ी मतलब स्कूलों में उसके सेंटर पड़े हैं, तो उस कारण अभी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं जो कि मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम कहा जा रहा है कि 1 जून के बाद से आपके मतलब जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट 12th के जो स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट कैंडिडेट्स, खासतौर पे इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मतलब क्या अपडेट आया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले जब 10th का ऐसा कहा था कि जो एग्ज़ाम्स रद्द कर दिए गए हैं एंड जो 12th के पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो उस टाइम क्लियरली ऐसा बोला गया था कि जो 12th की डेट शीट है एंड जो क्या प्रोसेस रहने वाला है आगे का, वो 1 जून को रिलीज़ करा जाएगा। तो फ्रेंड्स, 1 जून को जो आपका पक्का डिसीजन ले लिया जाएगा, इसको मैं पक्का इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका 1 जून को अगर कोई डिसीजन लिया जाता है या तो आपका पोस्टपोन्ड, तो फ्रेंड्स अगर आपका करा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई तक करा जा सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप खुद ही सोचिए कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होंगे एंड उसके बाद आपका रिज़ल्ट अगस्त सितंबर में आएगा, फिर आपके मतलब कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो ऐसा करते करते आपका दिसंबर तक मतलब आपका रिज़ल्ट आएगा फाइनल। तो उसके बाद तो फ्रेंड्स आपके मतलब जो सेशन है वो लगभग पूरा ओवर हो जाएगा। इसलिए जो आपका जो फाइनल डिसीजन है वो 1 जून को ले लिया जाएगा। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके इंटरनल असेसमेंट की मार्किंग करी जाएगी या फिर मतलब कोई भी जो प्रोसेस होगा वो आपका 1 जून को क्लियर कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप पेशेंस से मतलब 1 जून तक अपनी मतलब प्रिपरेशन करते रहें एंड आप बिल्कुल भी आपको वरीड नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और कुछ भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप वो पूछ सकते हैं। और रही बात आपके मतलब आगे जाके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड कॉलेज एडमिशन के, तो जो भी कॉलेजेस होती हैं उनका जो शेड्यूल होता है वो आपके सीबीएसई बोर्ड के बाद में ही होता है। जब आपका सीबीएसई बोर्ड हो जाता है एंड उसके बाद जो रिज़ल्ट आने वाला होता है उसके बाद में ही जो आपका प्रोसेस है वो चलता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है आपके एडमिशन से रिगार्डिंग। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।